सरकार जब बताएगी कि एजेंडा क्या है, इस पे तभी बात की जा सकती है। आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू ही यहाँ से होता है, इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दोनों ही नाम हैं हमारे देश के। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। कई नाम हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर रख लिया। 2/3 मेजोरिटी के साथ बदलाव किया जा सकता है। इसरो जो शुरुआत की थी वो नेहरू जी ने की थी, तो इसका क्रेडिट तो वो नेहरू जी को ही देने लग गए। उन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा तो रखी नहीं, भारत जोड़ो यात्रा ही रखी थी। अब वो विरोध भी कर रहे हैं। देश है वो भारत है, ऐसा विष्णु पुराण में आता है। हमारा देश का जो रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको प्रमोट करने वाली बात हो। सिटी होम न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। G20 सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, वैसे ही अब लगातार ये चर्चाएं तेज़ हो गई हैं कि जो केंद्र सरकार है वो इंडिया नाम कहीं ना कहीं हटाने की अब फिराक में है और जो भारत है केवल इस नाम को ही रखने की कवायद में लगी हुई है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं एडवोकेट हर्ष शर्मा जिससे बातचीत करने। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या वाकई में इंडिया नाम हट सकता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को एक स्पेशल सेशन बुलाया है, उसमें कहीं ना कहीं प्रियम्बल में ये अमेंडमेंट करके इंडिया नाम हटाया जा सकता है। क्या ये नाम हट सकता है इंडिया? वो ऐसा है, अभी सरकार की ऐसी कोई मंशा सामने तो नहीं आई है, क्योंकि सरकार ने जैसे आपका बताया कि जो सेशन हो रहा है उसका कोई एजेंडा भी अभी तक जारी नहीं किया है। इसलिए हम अभी कहें कि सरकार ऐसे करेगी कि नहीं कहनी, तो ये इट्स टू अर्ली अभी इस स्टेज पे कहना, क्योंकि सरकार जब बताएगी कि एजेंडा क्या है इस पे तभी बात की जा सकती है। और दूसरी बात जो आती है इंडिया और भारत वाली, जो कार्ड पे इनविटेशन कार्ड्स पे छपा है, ऐसा है कि जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू ही यहाँ से होता है, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। सो दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। 26 नवंबर 1949 को जब इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तब पेश किया गया था हमारी पार्लियामेंट में, उसमें बड़ी लंबी चर्चा हुई थी देश के नाम को लेकर। बहुत सारे लीडर्स ने पक्ष रखा था कि भारत नाम रखा जाए, बहुत सारों का पक्ष था कि इंडिया नाम रखा जाए। नॉर्थ इंडिया के कुछ लोग कुछ चाहते थे, साउथ इंडिया से जुड़े लोग कुछ चाहते थे। लेकिन सभी की दलीलों के बाद जो संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो पास किया था, वो दोनों नामों को पास किया था, इंडिया दैट इज़ भारत। इसीलिए वो नाम इस तरह जोड़ा गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दोनों ही नाम हैं हमारे देश के। रूटीन में अब ऐसा हो गया कि जो जहाँ इंग्लिश लिखा जाना होता है वहाँ इंडिया लिख लिया जाता है, जहाँ हिंदी में लिखना होता है वहाँ भारत लिख लिया जाता है। सो ये दोनों नाम ही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं और सरकार कुछ करने जा रही है, ये एक मीडिया में हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। इसलिए अब सरकार क्या करेगी ये तो आने वाला समय ही पता लगेगा। जब से जो विरोधी पार्टी है वो सभी एकजुट होकर उन्होंने इंडिया अलायंस किया है, तब से ही जो केंद्र सरकार और जो भाजपा सरकार है वो इंडिया जो नाम है वो इस्तेमाल नहीं कर रही है और हर जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब G20 में भारत नाम का इस्तेमाल जो हो रहा है उसको लेकर अब लगातार ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया नाम हट सकता है। तो क्या वाकई में इंडिया नाम हट सकता है अगर कोई अमेंडमेंट सरकार लेकर आती है? देखो, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नाम इंडिया रख लिया। वैसे तो अगर मेरी निजी तौर पे आप माने तो एम्बलम एक्ट भी है या ऐसे कई और है, जैसे कई नाम हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर रख लिया। अब सरकार का बात आ रही है कि वो नाम ही बदलने जा रहे हैं। तो अगर सरकार 2/3 मेजोरिटी से कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहती है तो वो ला सकती है, सरकार के पास पावर है। हालांकि केशवानंद भारती का जो बड़ा एक फेमस केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो देश के संविधान का मूल है, जो इसका मूल प्रिंसिपल है, जिस पर यह संविधान आधारित है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, उनमें 2/3 मेजॉरिटी चाहे इस नाम वाले विषय पे हो या कोई और विषय भी हो, मतलब मैं आपको कानून के नाते बता रहा हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ बदलाव किया जा सकता है। अब ये सिर्फ आज की डेट में सिर्फ ये कयास हैं कि ऐसा होगा। पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने फटाफट बयान देने शुरू कर दिए हैं या इसलिए मीडिया में मुद्दा बड़ा तेज़ी से उठ रहा है। लेकिन सरकार अगर कोई भी चीज़
संविधान में अमेंडमेंट करना चाहती है तो वो 2/3 मेजॉरिटी से कर सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर करना है कि नहीं करना ये अभी तक कोई तय नहीं है। आपने केशव नंदा भारती केस का जिक्र किया, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक अंग है, और ये भी कहा गया था कि इसमें जो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सेकुलर, जो ये शब्द है सिर्फ इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या इंडिया नाम हट सकता है? क्या वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है? नहीं, इंडिया नाम जो है वो आर्टिकल 1 में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में तो नहीं है। लेकिन ये जो सेकुलर शब्द है जो प्रियम्बल में आता है वो भी एक समय में नहीं था, वो भी 70s के दशक में अमेंडमेंट करने के बाद ही ऐड हुआ था। जब मूल संविधान बना था उसमें सेकुलर शब्द भी उस समय नहीं था, लेकिन 70s के बाद सरकार ने अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट, रिपब्लिक, जो सेकुलर नेशन, वो सब सेकुलर शब्द है वो बाद में ही ऐड हुआ है। लेकिन प्रियम्बल का मतलब है कि मूल जो है प्रियम्बल उसमें बदलाव नहीं कर सकते, जो कोर है संविधान का। नाम का मैं पहले ही कहा कि अगर वो आर्टिकल 1 में आता है, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई लेके आएंगे अमेंडमेंट तो वो पास हो सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि अभी ऐसा है भी कि नहीं, ऐसा कुछ सामने अभी आया नहीं है ऑफिशियल तौर पे। तो अक्सर जो विरोधी पार्टी है वो भी लगातार हमलावर हो रही है केंद्र सरकार पर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसका विरोध करना सही है? देखिए, ऐसा होता है कि आज की राजनीति का ये सिस्टम भी बन गया कि जो भी एक पार्टी करती है दूसरी ने उसका विरोध करना ही होता है, चाहे सरकार वाली हो चाहे विपक्ष में बैठी पार्टी हो। पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध एक दूसरे का करना ही होता है। वो कई बार ऐसा होता है कि वो किसी की अच्छे काम को भी हाँ में उनको कहने में परेशानी होती है। अब चंद्रयान पहुंचा तो पॉलिटिकल जो सरकार है वो कहने लगी ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है सरकार का। विरोधी पार्टियां ने के नेता अब उसकी बुराई नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा था कि इसरो जो शुरुआत की थी वो नेहरू जी ने की थी, तो इसका क्रेडिट तो वो नेहरू जी को ही देने लग गए। सो पॉलिटिकल पार्टियों की आजकल आदत बन गई है। आज अगर एक रूलिंग पार्टी कह रही है कि भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, तो थोड़े दिन पहले कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उन्होंने यात्रा निकाली थी पूरे देश में, बड़ा उसका प्रचार किया, कहा था कि कांग्रेस बड़ी उससे पुनर्जीवित हो गई है। उस यात्रा का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा था, तो उन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा तो रखी नहीं, भारत जोड़ो यात्रा ही रखी थी। अब वो विरोध भी कर रहे हैं, तो फिर बात घूम फिर कर वही आ जाती है कि वो एक पार्टी ने जो करना होता है दूसरी, चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, एक सेपरेट इशू है, लेकिन दूसरी पार्टी ने आजकल ट्रेंड बन गया कि उसका विरोध ही करना होता है। सो वो विरोध हर कोई कर रहा है। इंडिया नाम को हटाने को लेकर कई बार याचिका भी दायर हो चुके हैं। 2020 में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि जो इंडिया शब्द है ये हटा देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीक शब्द इंडिका से आया है। तो उस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जवाब था कि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था इस बात को मानने से, और कहा था कि आप इस मुद्दे को लेकर सरकार के पास जाएँ। बिल्कुल राइट है, कुछ जानकारी में आया, कुछ लोगों ने डाली थी याचिका, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियरली उस पर कह दिया कि ये हमारा एग्जेक्टिव का काम है, ये हमारा जुडिशरी का काम नहीं है, ये क्या नाम होना चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने डायरेक्शन की डिमांड की थी कि सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि देश का नाम इंडिया हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये हमारा एग्जेक्टिव का काम है, ये हमारे जुडिशरी का काम नहीं है, तो आप सरकार के पास जाओ, हम सरकार को ऐसे किसी भी मुद्दे पे कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। वो याचिका तो खारिज हो गई थी, लेकिन दबे पाँव अलग अलग मुद्दों पे कई अलग अलग जगहों पर आवाज़ उठती रही है कि इसका नाम ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, चाहे हमारे देश में ही कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने समय के अनुसार अपना नाम बदला भी है। तिरुवनंतपुरम था, या कोच्चि, चेन्नई हो गया मद्रास से, कलकत्ते से कोलकाता हो गया, बेंगलोर से बेंगलुरु हो गया। अब वो केरला का नाम बदलने का भी वो मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले चल रहा है, केरलम करने की बात आ रही है। तो वो कल्चर लेके, उस एरिया के कल्चर के मुताबिक, उस एरिया की हिस्ट्री के मुताबिक कई स्टेट्स ने अपने नाम बदले हैं। उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ, या दुनिया में भी ऐसा बहुत कई इतिहास हैं। अब तुर्की ने रिसेंटली अपना नाम तुर्की से बदलकर टर्की से अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया। तो ऐसे और भी हैं। जिम्बाब्वे का नाम पहले रोडेशिया हुआ करता था, थाईलैंड का नाम कुछ और था, बर्मा का नाम बाद में उन्होंने म्यांमार कर लिया। तो दुनिया में ऐसे कई इतिहास भी हैं जब नाम बदले हैं। अगर ये नाम चेंज होता है, अगर इंडिया नाम हट जाता है, सिर्फ भारत नाम रहता है, तो इससे क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखो, ये एक एरिया की, किसी सिग्निफिकेंट एरिया की, कंट्री की जोग्राफिकली और
उसके जो पुराना उसका कल्चर है उसको दर्शाने वाली बात होती है कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जब उस नाम आए तो उस देश के कल्चर, उस देश के जोग्राफिकली का पता लगे। विष्णु पुराण में भी आता है कि जिसके उत्तर में समुंदर है, जिसके जो हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, ऐसा विष्णु पुराण में आता है। तो अगर ऐसा नाम आता है तो वो देश के, हमारा देश का जो रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको प्रमोट करने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और इस मुद्दे पर हम दर्शकों की राय भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर वाकई में इंडिया नाम हटता है, सिर्फ भारत नाम रहता है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है कि क्या वाकई में इंडिया नाम हटना चाहिए और केवल भारत नाम रहना चाहिए? इस तरह के और अपडेट के लिए आप देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ नलिनी।